बच गए। ये गुरु कृपा नहीं है तो क्या है? श्री अग्रदास जी महाराज की ऐसी कृपा भई, श्री नाभा जी पर भक्त चरित्र लिख दिए। और वहां में भी मैं तो महाराज जी बहुत आनंदित है जाऊं, रोंगटे खड़े हो जाएं कि श्री नाभा जी के चिंतन में जो आते जा रहे हैं, नाभा जी उनको वर्णन कर रहे हैं, तब व्यथित हुए श्री नाभा जी। क्यों? वृंदावन के रसिक नहीं आए चित्त में। सब आचार्य चरण, सब भक्तों के चरित्र श्री नाभा जी के चित्त में प्रकट हो रहे हैं और वही भक्तमाल ग्रंथ के रूप में प्रकट हो रहे हैं। लेकिन हमारे ब्रज के रसिक त्रिवेणी नहीं आए। तब श्री नाभा जी ने बड़े करुण भाव से जिज्ञासा की है कि गुरुदेव, सबका चिंतन हो रहा है लेकिन ये ब्रजवारे इनको चिंतन ना है रो। तब श्री अग्रदास जी महाराज निवेदन कर रहे हैं, बोले तुमने 24 अवतारन की स्तुति करी है तो उनको भजवे वारे सबरे भक्त तुम्हारे चित्त में आ गए। ये वृंदावन वारे तो किशोरी जी के भजवे से आमेंगे, ये तो श्री लाडली जी के भजवे से आमेंगे। और तब नाभा जी के निमित्त गुरुदेव ने किशोरी जी की प्रार्थना की है, अग्रदास जी ने श्री लाडली जी का वंदन किया है। वंदऊ श्री राधिका पद पद्म। अद्भुत भाव। ये पीठ सामान्य नहीं है, ये स्थान सामान्य नहीं है। महाराज जी सत्य कह करके गए हैं, क्या वर्णन करें। और मेरे भाग्य की तो सराहना नहीं, मंच की मर्यादा नहीं तो मैं तो जोरते ने नृत्य कर लूं तो भी कम पड़े, न नृत्य तो करूंगा। हमारे परम पूजनीय श्री अग्रज भ्राता स्वरूप पूज्य श्री राधा कृष्ण महाराज जी विराज रहे हैं। महाराज जी के साथ एकांत में आज अपने भाग्य के लिए न नृत्य तो करूंगा, आज अपने भाग्य की सराहना। महाराज जी एक भाव हुआ ना कि व्यक्ति जब मार्ग पर निकले तो अपने गंतव्य के साइन बोर्ड देख करके उसको राहत मिलती है। जैसे वृंदावन से अगर जयपुर जाएं तो जयपुर के बार बार माइलस्टोन आते हैं, अब इतना दूर रह गए हो, इतना दूर रह गए हो, इतना दूर रह गए हो। आज हमें ऐसा अनुभव है रहे हो कि ठाकुर जी की प्राप्ति के काजे भक्ति पथ पे हम सब चले हैं और आज प्रथम माइलस्टोन आ गए हो सामने। ठाकुर जी इतने ही दूर रह गए बस। ये कथा करनो, यहां बैठ करके आपके मध्य कुछ कहनो, और मैं अनुमति चाहूंगा कि बस मैं अपने ब्रजवासी भाव से, अपने प्रेम भाव से स्वतंत्र रूप से बस यहां जानकी नाथ जी की सेवा कर चलूं, ऐसी भावना है। भावनाएं तो बड़ी हैं, भाव तो बड़े हैं। सब भावों को प्रणाम करते हैं। पूज्य महाराज जी आज पधारे हैं, आपके युगल चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्म की कथा है, थोड़े बहुत महात्मा की चर्चा हम करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और आनंद तीन रूपों के विषय में कहा गया। हर कथा में ठाकुर जी के तीन रूप तो बताए ही गए हैं, पर मन में एक भावना है कि क्योंकि गुरु परंपरा का स्थान है और गुरु प्रधान चर्चा से ही कथा का प्रारंभ है, तो गुरु के वचन के प्रति शिष्य का कर्तव्य सत्य हो। गुरु जी जो कह रहे हैं वो सत्य है। गुरु के स्वरूप के प्रति चैतन्य की भावना हो। गुरु चैतन्य है, भले ही वो देह रूप से विद्यमान है, भले ही वो विद्यमान नहीं है, फिर भी वो चैतन्य रूप से हमारे सन्मुख विराजमान है। महाराज जी ने एक संबोधन किया कि पूर्व में विराजमान पूज्य महाराज जी और अब नए रूप में विराजमान। या को भाव क्या है कि पूर्व महाराज जी कहीं गए नहीं है, वही चैतन्य रूप धारण करके हमारे पूज्य महाराज जी के स्वरूप में विराजमान हो गए। तो गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु के वाक्यों के प्रति सत्य निष्ठा।
गुरु के स्वरूप के प्रति चैतन्य भाव। अगर ये दो क्रिया शिष्य कर दे तो जीवन आनंदमय हो जाए। तो सच्चिदानंद रूपाय, गुरुदेव के ही तीनों रूप हैं। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। सूरदास जी कह रहे हैं गुरु के वचन के प्रति सत्य निष्ठा। गुरु अपने रूप में प्रतिष्ठित हैं, शिष्य के शिष्यत्व में योग्यता होनी चाहिए। गुरु आज्ञा कर दें, उसके बाद उस पर दोबारा विचार नहीं। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम। गुरु आज्ञा को ठाकुर जी की आज्ञा मान करके पालन करे। कितने प्रमाण, कितने भक्तमाल जी में कितने रसिकों के चरित्र भरे पड़े हैं इसी भाव से कि केवल गुरु आज्ञा मान करके उस पर अमल किया। गुरु के वचन सत्य स्वरूप। हमारी राजस्थान के सरस निकुंज के आचार्य श्री चरणदास जी महाराज, उनकी शिष्या हुई सहजो बाई, भारतवर्ष की प्रथम महिला जिन्होंने गुरु पदवी को ग्रहण किया, स्वीकार किया। राम तज डारूं पर गुरु ना बिसारूं। उनका भाव कभी कभी इतना क्लिष्ट गुरु के प्रति भाव देख करके कई लोगों के मन में आता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ठाकुर जी एक बार को किनारे हो जाएं, लेकिन गुरु प्रधान है। आचार्य चरणों से सुना था महाराज जी कि सहजो बाई ने गुरुदेव की पधरामनी के लिए आसन सिद्ध किया और अपनी कुटिया में आसन विराजमान किया कि आज हमारे गुरुदेव पधारेंगे। लेकिन हमारे ठाकुर जी भी ऐसी स्थिति में ही परीक्षा लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनियो, यहां गुरुदेव आ रहे हैं और सहजो बाई हाथ में थाल लेकर के खड़ी हैं स्वागत के लिए, अगवानी करने के लिए, और इतने में ही ठाकुर जी भी आ गए। ठाकुर जी भी आ रहे हैं, गुरुदेव भी आ रहे हैं, हाथ में एक थाली लेकर के सहजो बाई खड़ी हैं, दोनों एक ही समय पर उपस्थित हो रहे हैं। महाराज जी, ये जब चरित्र हमने सुना तो मन में विचार किया कि अगर हम सहजो बाई की जगह होते और सामने गुरुदेव भी आ रहे हैं और ठाकुर जी भी आ रहे हैं, तो हम क्या करते? तो हम निश्चित ही सहज स्वभाव से गुरुदेव को प्रणाम करके गुरुदेव से कहते, गुरु जी आप भी आइए, ठाकुर जी आए हैं, स्वागत करें हम उनको। गुरुदेव आप भी विराजो, ठाकुर जी आ रहे हैं, ठाकुर जी के स्वागत में आप भी आ जाइए। पर सहजो बाई की गुरु निष्ठा कैसी? दौड़ करके गई और ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके लाई, बोले हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, लो थाली पकड़ो, आरती करनी है गुरुदेव की। गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा सहजो बाई की। ठाकुर जी देखते रह गए, बोले सहजो परमात्मा हूं मैं, ईश्वर हूं मैं, ये शरीर मैंने दिया, ये मन बुद्धि मैंने दी, ये इंद्रियां मैंने दी, ये चिंतन विचार करने की सब स्थिति मैंने प्रदान की, और 4 दिनों से मिले हुए गुरु मुझसे श्रेष्ठ हो गए। सहजो बाई अपने पद में कहती हैं, ठाकुर जी आपने शरीर दिया, पर शरीर का कर्तव्य गुरुदेव ने समझाया। आपने इंद्रियां दी, पर उन इंद्रियों को विषय मुक्त गुरुदेव ने किया। आपने बुद्धि दी, पर उस बुद्धि को, महाराज जी कह रहे हैं ना, बुल्ले शाह जी का वो भाव, अब मुझसे तो बोलेगा नहीं, पर वो भाव सीधा था कि भाई ठाकुर जी को प्राप्त करने में क्या है, बस मन को इधर से हटा के उधर लगाओ। क्या संसार में जो लगा है ठाकुर जी में लगाओ। सहजो बाई कहती हैं, ठाकुर जी आपने बुद्धि तो दी, पर बुद्धि संसार में लगी थी, गुरुदेव की कृपा से वो आप में लगी। आपने सब कुछ प्रदान किया, पर प्रदान करने वाली वस्तु को व्यवस्थित तो गुरुदेव ने किया ना, इसलिए गुरु प्रधान है, गुरु पहले। ठाकुर जी भी बलैया लेने लगे सहजो बाई की, बोले जय हो सहजो, तेरी गुरु भक्ति पर वारी जाऊं। कैसी गुरु निष्ठा! तो सच्चिदानंद रूपाय की ये एक भावनात्मक व्याख्या है, मेरे हृदय की व्याख्या है कि गुरु के
वचन के प्रति आप सत्य भावना रखो। वो चाहे जो कह दें, उसको करने में, उसको पूर्ण करने में द्वितीय विचार चित्त में आना नहीं चाहिए। कर दीजिए। गुरु के वचन सत्य हैं, गुरु का स्वरूप चैतन्य है। अगर ये दो निष्ठा शिष्य के जीवन में आ गई, वचन के प्रति सत्य भाव और रूप के प्रति चैतन्य भाव, तो जीवन आनंद में हो जाए, जीवन आनंद में हो जाए।